Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a force F bar is equals to minus k y I cap plus x j cap, where k is a positive constant, acts on a particle moving in the xy plane starting from the origin. The particle is taken along the positive x-axis to the point a comma 0 and then parallel to the y-axis to the point a comma a. The total work done by the force F bar on the particle is option A minus 2k a square, option B 2ka square, option C minus ka square, option D ka square. So in this question we need to understand, before starting let's try to understand the question given. So basically हमें एक force given है जो कि xy plane में है. तो अगर हम इसको analyze करें, so this is the xy plane that has been given to us and यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि particle जो है work done हमें calculate करना है. First, the particle is moving taken along positive x-axis to the point a comma 0. So यहाँ तक particle को पहले लाया जाता है. Then it is moved parallel to y-axis और a comma a point तक उसको लेके जाते हैं. ठीक है. And in this situation we have to find, यानी कि पहले a से b तक हम जा रहे हैं, फिर b से हम c तक जा रहे हैं. तो इतने में वर्क कितना हमने किया, that is what the question they have asked us. और force is acting along, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्ट कर रहा है. ठीक है. अब फ्रॉम द सिचुएशन गिवन वी कैन फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली विल बी द की कंसेप्ट ओवर हियर. सो की कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं, सो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि फोर्स वेरी कर रही है विद डिस्टेंस. वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम नॉर्मली वर्क को मीन्स डिफाइन कर लेते हैं. सो वर्क को हम लिखते हैं बेसिकली द जनरल एक्सप्रेशन इज एफ एस कॉस थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ये कब होता है, जब फोर्स इज कांस्टेंट इन नेचर, राइट. सो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं. लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे हमारा केस है, so in that situation we can say for a very small displacement, that is dx, we consider force to be constant, and in that situation we can write this as to be f dx cos theta, राइट. या फिर हम इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ बार डॉट डी एक्स बार. ठीक है. उसको जस्ट हम इंटीग्रेट कर देंगे टू गेट द टोटल वर्क डन. सो दिस इज द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी मस्ट हैव रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ अब हम इसको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. ऑल्सो बिफोर दैट वी नीड टू हैव एन आइडिया. अगर हम बात करें इस लेट्स से कोई ये पोजीशन है हमारे पास डी आर वेक्टर, ठीक है ना. तो डी आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर कैन बी रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, राइट. ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है along x and along y. So using this result we will try to answer the question. अब हम लिख देंगे वर्क डन के बारे में, दैट इज स्मॉल वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ डॉट डी आर बार, राइट. सो यहाँ पे वी हैव टू जस्ट पुट द लिमिट ओवर हियर. सो लिमिट जब हम पुट करेंगे 0 से w, तो दिस विल बी फ्रॉम 0,0 से लेके ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी बात हमारी पॉइंट ए से, और a, तक जाना है हमें, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये रिजल्ट आ जाएगा. यहाँ तो w लिख देंगे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं पहले 0,0. ये है a, f की वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ k y आई कैप माइनस ऑफ k, या फिर हम इसमें से माइनस k को तो बाहर ही निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है. सो यहाँ से हम k को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस k को टू बी प्रिसाइज. यहाँ पे हम लिख देंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, y आई कैप प्लस x j कैप इंटू डी आर बार. डी आर बार को हम लिख सकते हैं अलॉन्ग टू डायमेंशनल केस है, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, राइट. अब यहाँ से वी कैन सी कि वी नो फॉर द डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई विल बी इक्वल्स टू जे डॉट जे विल बी इक्वल्स टू के डॉट के. सारी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. सो माइनस के लिमिट 0 से 0 a कॉमा a, यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, राइट. अब ये जो है y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये बेसिकली होता है डी एक्स वाई. अगर हम डी एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करें, सो ये रिजल्ट हमें मिलता है एक्स डी वाई प्लस डी वाई डी एक्स, यानी कि यही रिजल्ट हमें मिलता है. और हमें पता है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा, राइट. सो बेसिकली बोलने का मतलब ये यहाँ पे हम लिख देंगे एज अ नोट. फर्स्ट लेट्स राइट द एक्सप्रेशन ओवर हियर.
तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से हम लिख देंगे इसको फाइनली, इसको हम डायरेक्ट एक्स वाई लिखेंगे विद अ लिमिट 0,0 a, और ये माइनस के बाहर है। अब यहाँ पे हम क्या एक्सप्रेशन देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स। सो ये जो रीज़न है दैट इज़ द इंटीग्रेशन, अगर हम करें डिफरेंशिएशन का तो हमें वही फंक्शन मिल जाता है। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर। अब यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर, टोटल वर्क डन वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।